हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हमने यहां पर स्टार्ट किया है एरिथमेटिक का क्विक रिवीजन। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक जो लिया था वो था एचसीएफ और एलसीएम का, और उस टॉपिक को हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने कर ली थी। तो इस सीरीज़ को चलो आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो रेशियो और प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा जो कन्वीनियंट जो भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब इजी लेवल पे जो क्वेश्चंस कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो इसका लेवल होगा वो टफ करके उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अपने जान पहचान में जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिनको भी अरिथमेटिक्स की तैयारी करनी हो, उन तक शेयर करिए। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मतलब समझते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अनुपात का मतलब समझने जा रहे हैं, मतलब रेशियो का मतलब समझने जा रहे हैं। रेशियो का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई दो नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है। कोई दो नंबर हैं ए एंड बी। तो अनुपात करता है क्या है, अनुपात हमें ये बताता है कि कितना भाग हम ए का लें और कितना भाग बी का लें कि ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। हम कितना भाग ए का लें, कितना भाग बी का लें कि ये दोनों बराबर हो जाएं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो स्क्वायर थे, ठीक है। दो स्क्वायर थे, ठीक है। एक हमारे पास ये स्क्वायर है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इसके चार पार्ट हैं, ठीक है। और हमने दूसरा स्क्वायर बी लिया है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास कितने पार्ट हैं, इसके 8 भाग हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे किसी एक भाग की बात करें, इसको हम ए ना लेकर के इसके एक भाग को ए ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पूरा स्क्वायर ए था, ये हमारा पूरा स्क्वायर बी है। तो इसके एक भाग को हम ए ले लेते हैं और इसके एक भाग को बी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कितने भाग हमें ए के लेने हैं और कितने भाग बी के लेने हैं कि दोनों का अनुपात मतलब रेशियो बराबर हो जाए। तो अगर हम ए को एक बार लेते हैं, ठीक है, तो हमें बी कितने लेने पड़ेंगे, बी हमको दो लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम ए अनुपात बी की बात करें, ए अनुपात बी की बात करें, यानी ए रेशियो बी की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो का मतलब ये है, कोई भी दो नंबर रेशियो में है, इसका मतलब ये है कि हमें ये बताता है कोई भी रेशियो कि ए का कितने भाग बी के कितने भाग के बराबर है। एक्चुअली ए के कितने भाग, यानी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ बी। तो ए का 1 पार्ट इज इक्वल टू द 2 पार्ट्स ऑफ बी, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये तो हो गया अनुपात का मतलब। इसके बाद अगर हम बात करें समानुपात का मतलब, है ना, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दो रेशियो, है ना, कोई भी दो अनुपात, यानी कि अगर हमारे पास दो अनुपात, एक हमें दिया है ए और बी, दूसरा हमें दिया है सी रेशियो डी, यानी सी अनुपात डी। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं, ये दोनों रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएं, तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो हैं ए बी सी डी ये प्रोपोर्शनल है। ये कैसे हैं, समानुपाती हैं। मतलब क्या हुआ, इफ टू ratios are equal, if two ratios are equal then they are proportional, then they are proportional, ठीक है। चलिए देखिए कैसे देखते हैं हम लोग। हमें गिवन है ए 1/2 यानी 1/2 एंड
हमको गिवन है 3:6। क्या गिवन है? 3:6। तो हम एक दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन का अनुपात को, वो है फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी 1/2, और दूसरा हमें अनुपात दिया है 3/6। क्या ये दोनों फ्रैक्शन यानी जो रेशियो है वो इक्वल है? तो कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये भी क्या आ गया 1/2। तो ये क्या हो गया, हमें दिख गया कि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो दोनों रेशियो कैसे हैं? इक्वल हैं। दोनों रेशियो इक्वल हैं, इसका मतलब 1 2 3 6 हम लोग लिखेंगे 1 2 3 6 आर प्रोपोर्शनल, यानी आर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 1 2 3 6 जो है वो समानुपाती हैं। ठीक है, ये बात हो गई पहली बात। तो इसके बाद है ना, हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमें तो पता चल गया कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पर अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई भी नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे? 1:2, और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये डबल रेशियो, और ये यहाँ पे 3:6। ठीक है, ये इस तरीके से हम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी 4 नंबर्स गिवन है ABCD, और ये हमसे बोला गया है कि आर इन प्रोपोर्शन मतलब समानुपाती हैं। कोई भी 4 नंबर ABCD दिए गए हैं जो समानुपाती हैं आर इन प्रोपोर्शन, तो क्या होगा? तो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, यानी कि A और D का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा B और C के प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर ABCD कोई 4 नंबर हैं और वो प्रोपोर्शन में है मतलब समानुपाती हैं, तो हम कह देंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा और जो प्रोडक्ट ऑफ बी मतलब भारी संख्याओं का जो गुणनफल होगा और जो मध्य संख्याओं का गुणनफल होगा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो कि हमें क्या करना है कि इस मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है माध्य समानुपाती। हिंदी में इसका मतलब होता है माध्य समानुपाती। अगर हमें कोई भी दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल निकालनी है। तो माध्य समानुपाती जो होगा वो होगा √A इंटू बी, √A इंटू बी। ठीक है, इसके बाद अगर हमको इसके बाद निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी दो ये नंबर दिए गए, कोई भी दो नंबर, तीसरा समानुपाती हमें निकालना है। तृतीयक समानुपाती क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि A अनुपात B, ठीक है, और अनुपात समानुपात है ना B अनुपात X, इस तरीके से लिखेंगे। मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल को अगर हम मान लेते हैं कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल X है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? A अनुपात B समानुपात B अनुपात X। अब हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब A और X का गुणा बराबर होगा B क्रॉस B, यानी B और B का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? B² हो जाएगा। तो X बराबर हमारा क्या आ जाएगा? B² A आ जाएगा। मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सीधे B² A कर देंगे। ठीक, इसके बाद बात आती फोर्थ प्रोपोर्शनल की। ठीक, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि मान लेते, तो ये तो और आसान है, हमें 3 नंबर्स गिवन है BC। ठीक, क्या बोला गया? हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो हम लेट कर लेंगे कि X को इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो किस तरीके से बन जाएगा? A अनुपात B समानुपात C, और इसके साथ हम मान लेंगे X। फिर से वही चीज़ क्या हो जाएगा? A और X का गुणा जो होगा वो किसके गुणा के बराबर होगा? B और X के। तो X का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? B × C/A। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। तो जिनको कॉन्सेप्ट पता है कि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि A × D बराबर B × C होता है, तो वो डायरेक्ट B यहाँ से निकाल सकते हैं। और जिनको नहीं पता है वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वो हम लोगों ने समझ ली है। अब इसके बाद आइए चलिए हम लोग करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट के
बेस पे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमें दिया है A/B 3/4 दिया है, B/C जो हमें दिया है वो 8/9 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A/B/C निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, A/B/C निकालना है। तो देखो मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। अगर A और B का अनुपात 3:4 है और B अनुपात C का अनुपात 8:9 है, तो A/B/C का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है A/B = 3/4 एंड, है ना, और क्या दिया है, B/C = हमें क्या गिवन है, 8/9। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी B है, बट यहाँ पे जो B का शेयर है वो है 4 और यहाँ पे जो B का शेयर है वो है 8। हमें क्या करना होगा, इन दोनों जगह पे B का मान बराबर करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में 2 से गुणा करा सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6/8 और यहाँ पे क्या है, हमें B/C जो है वो ऑलरेडी 8/9 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे B का यहाँ पे भी मान 8 हो गया और यहाँ पे भी मान 8 हो गया। अब अगर हमको लिखना है A/B/C, तो हम क्या करेंगे, A का शेयर लिख देंगे, B का शेयर हमारा कॉमन है 8 हो गया, और हम क्या कर देंगे, C का शेयर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, A/B/C आ गया। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, जो भी हमें A/B दिया होगा, B/C, तो जो कॉमन वाला पार्ट है उसकी हमें वैल्यू कॉमन करनी होगी, मतलब सेम करनी होगी, तभी हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या बोला गया है, A/B का मान दिया गया है 7/9। ठीक है, और B/C का मान क्या दिया गया है, 15/7। ठीक, हमसे पूछा गया है A/C, A/C यानी A/C का मान बताना है हमें। तो A/B का जो मान है 7/9 है और B/C का मान 15/7 है। तो यहाँ से क्या है, B का शेयर है 9 और यहाँ B का शेयर है 15। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे तो हमें सिंपली दिख गया था 2 से मल्टीप्लाई करा लें, सेम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, एलसीएम ऑफ 9 and 15, यानी लासा निकाल लेंगे 9 और 15 का। लासा से रिलेटेड चैप्टर जो वीडियो है वो हम पहले ही एक बार पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर लासा और मासा वाला वीडियो देख लें। हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए हैं, होप वो वीडियो भी पसंद आएगा। तो 9 और 15 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9 और 15 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने लासा आप लोग निकालना सीख लीजिएगा, है ना, पीछे वीडियो जो हमने कराया उससे भी आप देख सकते हैं। 9 और 15 का लासा क्या आ गया हमारा, 45 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ भी 45 बनाना और यहाँ भी 45 बनाना है। तो यहाँ 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब ये 35/45 हो गया। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कराना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये B/C जो है वो हो जाएगा 45/21। ठीक है, अब देखो जरा, हमें चाहे A/B/C लिखना हो तब भी हम क्या लिख सकते हैं, 35/45/21, या फिर हमें A/C लिखना हो, मतलब ये A/C लिखना हो, तब भी हम क्या लिख सकते हैं, 35/21 यानी 21। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो A/B गिवन है, B/C और C/D, हमें A/D निकालना है। तो सेम चीज़ है कि A/B, ठीक है, हमें गिवन है 3/4, B/C हमें गिवन है, यानी B/C हमें गिवन है 5/7, C/D हमें गिवन है 8/9। हमें ऑब्टेन करना है A/D। देखो जरा कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, तो पहले तो ये दोनों इक्वल करने हमें, फिर यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, तो हमें फिर इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, जब ये सारे हमारे, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। या दूसरा तरीका हम इसको ये कर सकते हैं कि A/B कर लें इंटू B/C कर लें इंटू C/D कर लें। ठीक, क्या हो जाएगा ये 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसकी, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
तो ये क्या आ गया हमारा 10 आ गया यहाँ से, और ये आ गया 21। और यहाँ देखो जरा, ये बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे हमारे पास बचा ए अपॉन डी, और ये क्या आ गया 10/21 आ गया। तो हमने क्या किया, कुछ करना ही नहीं है, हमें सारे रेशियो का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देना है बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हमने क्या बताया था, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए बताया था कि x इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए। एक्स इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, बी सी अपॉन ए बताया था हमने। ठीक है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोगों ने क्या बताया था, x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो b और c का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्या आ जाएगा 0.21 इंटू 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 0.12। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पॉइंट से रिमूव हो जाएगा, ये 4×2 = 8 हो जाएगा, सॉरी 4×3 = 12 हो जाएगा, और ये 4×2 = 8 हो जाएगा, और ये 3×1 = 3 हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 14 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा 14 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है x रेशियो y इज इक्वल टू 3:2। इसका मतलब ये है कि हमको वैल्यू गिवन है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2 की। हमें वैल्यू किसकी गिवन है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2 की। और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2x² अपॉन 3y² अपॉन 3x² माइनस 2y²। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है उससे हम मैक्सिमम y कॉमन कर सकते हैं। मैक्सिमम y मतलब मैक्सिमम y की पावर। तो यहाँ पे क्या y² कॉमन कर लें हम लोग, y² कॉमन किया तो क्या बच जाएगा 2 इंटू, और ये हो जाएगा x अपॉन y²। यहाँ x² अपॉन y² होगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन y², और प्लस आ जाएगा 3। सेम काम हम डिनोमिनेटर से भी कर लेते हैं, y² कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन y² माइनस 2। ठीक है, ये y² से y² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स अपॉन y²। तो यहाँ से अगर हम x अपॉन y का स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 इंटू 9/4 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 9/4 प्लस ये -2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ये 2×1 = 2 हो जाएगा, ये 2×2 = 4 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सिंप्लीफाई होके क्या आएगा 6 यानी 15/2 एंड अपॉन ये कितना हो जाएगा 27 - 8 यानी कि 19/4। तो बेसिकली ये हो जाएगा 60/38 यानी 30/19। ये हमारा रेशियो आ जाएगा गिवन का। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से नंबर गिवन हो कि एक रेशियो में गिवन हो और ये कोई पॉलिनोमियल बना के हमें रेशियो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम पावर कॉमन कर लेंगे, फिर हमारा जो फॉर्म होगा x अपॉन वाई फॉर्म बन जाएगा, और हम वहाँ वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सेम चीज़ देखो हमें यहाँ पे भी करनी है, x रेशियो y हमें दिया है 5:6, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू हमें दी गई है 5/6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x² अपॉन y² की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये क्या हो जाएगी 25/36। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे y² कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी, तो जो वैल्यू बचेगी उसके जगह हम क्या कर देंगे ये वैल्यू रख देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा रेशियो आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, मतलब तीसरा समानुपात क्या होगा। तो तीसरे समानुपात के लिए हमने बताया था x इज इक्वल टू हमारा होता है, क्या होता है b² अपॉन ए। x इज इक्वल टू होता है b² अपॉन ए। ठीक है, हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है x इज इक्वल टू b² अपॉन ए।
तो b हमारा ये है और a हमारा ये है, तो b स्क्वायर का मतलब हो गया 0.2 का स्क्वायर अपॉन a का मतलब 0.8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.04 अपॉन 0.8, है ना। तो ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। 1/20 का मतलब हो गया 0.05 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या आ जाएगा, 0.05। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, सेम चीज़ है जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे अभी। यहाँ पे हमें x/y इज इक्वल टू गिवन है 3/4। अब यहाँ पे देखिए हमें स्क्वायर की जरूरत नहीं, तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 4x - y अपॉन 2x + 3y कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, y यहाँ से कॉमन करते हैं, तो 4 × x/y -1 आ गया हमारे पास, और यहाँ से y कॉमन कर लिया हमने, तो आ गया 2 × x/y + 3 आ गया यहाँ पे। अब x/y की वैल्यू में पता है 3.4 है, यहाँ पे रख देते हैं। ये y से y कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या आ गया 4 × 3/4 -1 अपॉन 2 × 3/4 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 1 जो कि 2 हो जाएगा, और ये 3/2 + 3, तो ये हो जाएगा 2/1 अपॉन कितना हो जाएगा ये 639/2, यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2/9/2, यानी 2 हमें लिखना है इसको 2/9/2, तो ये आ जाएगा 4/9। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। जब भी इस तरीके क्वेश्चन पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में आएंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर y की कॉमन कर लेंगे, तो हमारा x/y फॉर्म में बना लेंगे, या फिर x/y होगा, या x² होगा, या x³ होगा, और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रख के। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 782 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में इन द रेशियो, ये रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो ज़रा देखो यहाँ पे कि हमें जो रेशियो गिवन है वो है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शनल वाले रेशियो को हमें होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया हमने, 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया 12। अब हम क्या करेंगे कि सारे फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 × 12 रेशियो 2/3 × 12 रेशियो 3/4 × 12। तो क्या बन गया फाइनली, ये फाइनली बन गया 6:8 रेशियो, और ये हो गया 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम जब कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पार्ट, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, वो जो फर्स्ट रेशियो हम उसको लिखेंगे, अपॉन में सबका सम लिख लेंगे। ठीक है, ये 23 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, जिस नंबर को हमें डिवाइड कराना उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23 3 जा 23 3 जा हो गया 69, और ये हो गया 9 90, यानी 4 जा। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दें हम लोग, तो ये हो जाएगा 24 एंड 204। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा कैसे आएगा, सेकेंड पार्ट आएगा सेकेंड रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो इंटू 782, इसको सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा कैसे आएगा, 9/23 × 782। तो इस सबको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं जितना सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना सिस्टमेटिक करना नहीं है, हमें रफली इसको करना है कि जैसे हमें दिखेगा ये रेशियो हमारा इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर में मल्टीप्लाई करा देंगे एलसीएम का, और उसके बाद हमें ये डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। जैसे हमें दिख लिया कि 23 से इसका 34 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 34 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे फर्स्ट पार्ट, 34 को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे सेकेंड पार्ट, 34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड पार्ट। ये सब वहाँ पे लिखने की तो हमें ज़रूरत है नहीं, बस मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी इतना सिस्टमेटिक लिखने की वहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अब ये देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब होता है कोई भी ज्वेलरी जो हम लोग बनवाते हैं, कोई गहने बनवाते हैं, उसको बोलते हैं। रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड और कॉपर से मिलकर बनती है, उसका रेशियो 3:2। ठीक है, तो कह रहे हैं द परसेंटेज
ऑफ द गोल्ड इन द ऑर्नामेंट, अगर हमें परसेंटेज निकालना है गोल्ड का, किसमें, ऑर्नामेंट में, तो देखो यहाँ पे गोल्ड का जो रेशियो है वो कितना है, गोल्ड का है 3, कॉपर का कितना है, कॉपर का है 2, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 3+2। ये तब के लिए जब हमें परसेंटेज निकालना हो, तो यानी सम ऑफ रेशियो हो गया 5। अब हमें गोल्ड का परसेंटेज निकालना, तो हम क्या करेंगे, 3/5 इंटू 100 परसेंटेज गोल्ड, गोल्ड का परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे 3/5 इंटू 100। अगर हमें परसेंटेज किसका निकालना हो, कॉपर का निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग 2/5 इंटू 100, मतलब जो भी हमारा रेशियो है गोल्ड का वो लिखेंगे अपॉन सम ऑफ द रेशियो और इंटू 100 कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 60% हो गया गोल्ड का, और ये हमारा 40% हो गया किसका, कॉपर का हो गया रेशियो। ठीक है, जब भी हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो का सम कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट अपॉन सम इंटू 100 ये फर्स्ट का परसेंटेज होगा, सेकेंड पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100 ये सेकेंड का मतलब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 है ना, दो नंबर हमको गिवन है, उनका जो रेशियो है वो क्या है, 8 है, और उनका जो डिफरेंस है वो 115 है। तो हम ऐसे इस तरीके क्वेश्चन को कर लेंगे, 3x एंड 8x हमने ऐसे लेट कर लिया कि ये क्या है, उनका जो रेशियो जब भी दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लेट कर लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है इनका डिफरेंस जो है वो 115 है। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 115। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 115, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, तो स्मॉलर तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3x और 8x में छोटा नंबर कौन सा होगा, 3x वाला ही होगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 23 यानी 69। तो दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा, 69 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स है ना, ये हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 गिवन है, एंड द डिफरेंस यानी x माइनस वाई जो हमें दिया है वो कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए कि दो नंबर का सम दिया और डिफरेंस दिया, हमें रेशियो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें x अपॉन वाई निकालना है तो हम लोग क्या करें, एक बार दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और क्या करो, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 माइनस 4 कर दो। ठीक है, यानी कि एक बार हमने दोनों को ऐड किया और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये 36 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 11/9 आ जाएगा, हो गया हमारा। अगर जब भी हमें दो नंबर्स का सम दिया हो और डिफरेंस दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबर्स का रेशियो निकालना होगा तो हम एक बार नंबर्स को ऐड कर देंगे और एक बार नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो क्या है, देखो 4 एंड 5 है, तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट नंबर हो गया 4x, सेकेंड नंबर हो गया 5x। ठीक, हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो हम क्यों फैक्टर निकाल लें, कोई भी दो नंबर हमको रेशियो दिया गया और हमें क्या दिया, उनका एलसीएम दिया गया है यानी लासा दिया गया है। स्मॉलर नंबर पूछा गया, मतलब 4x की वैल्यू बतानी, तो 4x की वैल्यू के लिए हमें पहले x की वैल्यू चाहिए, इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 5x के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू एक्स। जब हम लोग एलसीएम लिखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलसीएम निकालने के हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कि कैसा नंबर बढ़ गया, क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा इनका, 4 5 जो 20x, ये क्या आ गया 20x आ गया, और एलसीएम को गिवन क्या है 180 गिवन है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है 4x है, तो 4 इंटू 9 कर देंगे, हमारा 36 आ गया स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग और उसके बेस पे क्वेश्चंस को जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतना सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द ब्रास, ये कॉपर और जिंक का रेशियो अनुपात दिया गया हमें। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg। अब परसेंटेज की जगह हमसे उसकी क्वांटिटी पूछिए, परसेंटेज की जगह हमें क्या है ना, प्रतिशत की जगह हमें उससे क्वांटिटी पूछिए कि कितना ब्रास होगा हमारा, ठीक है,
कितना ब्रास होगा हमारा 100 kg में। तो ब्रास का देखो रेशियो कौन सा है यहाँ पे, अगर हम देखें सॉरी ब्रास में जिंक का रेशियो कौन सा है, पहला रेशियो हमारा ये कॉपर का है और ये वाला रेशियो हमारा जिंक का है। हमसे जिंक का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, जिंक वाला रेशियो लेंगे, अपॉन में दोनों को रेशियो को ऐड कर देंगे और जितनी क्वांटिटी में पूछा है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बेसिकली ये क्या आ गया, 35 किलोग्राम आ गया, हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 75 को हमें डिवाइड करना ए बी सी में सच दैट कि ए और बी का जो रेशियो है वो 5.2 हो, बी और सी का जो रेशियो 7.13 हो। व्हाट इज द ए शेयर, ए का शेयर क्या होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 5/2 और बी अपॉन सी को लिख लेते हैं 7/13। ठीक, मैंने पहले बताया था कि हमें अगर बी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ देखो बी के लिए 2 है, यहाँ पे 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो 35 अपॉन कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो गया, 14 अपॉन कितना हो गया, ये 26 हो गया। अब जरा अगर हम लोग इसको देखें तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया हमारा, 35 अनुपात 14 अनुपात 26। ठीक, हमको करना क्या है, हमें ए का शेयर बताना। तो ए का शेयर का मतलब हो गया कि ए का जो रेशियो है वो लिख लें हम लोग, अपॉन में तीनों का सम लिख लें। ठीक है, जिसका भी शेयर बताना हो तो हम यही करते हैं, उनका रेशियो लिख लेते हैं, मतलब उसका शेयर लिख लेते हैं, अनुपात में जो उसका भाग है वो लिख लेते हैं, बटे तीनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ ले, 26 14 40 35 75 हो गया, और जितने में निकालना है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये क्या हो गया, ये 1 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम चला जाएगा, और मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 350, है ना। तो ए का शेयर कितना आ गया, 350 आ गया। देखिए कैसे हम लोग सेकेंड्स में क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स का हमें रेशियो दिया गया है 9:11। 2 नंबर हैं जिनका हमें अनुपात दिया गया है 9:11। सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 660। अब यहाँ पे देखो x अपॉन वाई का हमें रेशियो दिया गया है कितना, 9/11। ठीक है, अभी मैंने बताया था कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है कि अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू 9/11 है तो हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई अपॉन x माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली y बड़ा है तो हम एक काम करें y माइनस एक्स लिख लें। ठीक, तो देखो जरा जो काम हमने यहाँ इसके साथ किया वही काम इसके साथ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 9 + 11 अपॉन -9 + 11 मतलब 11 - 9। ठीक, क्या बच गया, ये x + y। अब उनका सम तो हमें दिया गया है 660 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है y माइनस एक्स है, और ये कितना बचा, 20/2 बचा। 20/2 का मतलब क्या है, ये हो गया 10। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना, y माइनस एक्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 660/10, यानी कि ये 66 आ गया। हो गया हमारा सवाल। हमें क्या दिया गया था, रेशियो दिया गया था, उनका सम दिया गया था, डिफरेंस निकालना था। हमने क्या किया, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, यानी योगांतर अनुपात का नियम लगा दिया, और इनका डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है तो ये क्वेश्चन हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिया है a अपॉन बी, ठीक है, कितना दिया है 3/4, b अपॉन सी यानी b रेशियो सी हमें दिया है 5/7, और यहाँ पे क्या दिया है हमें, c/d बराबर दिया है 3:5 दिया है, बोले 3/5 दिया है। हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो करना क्या पड़ेगा, हमें b को सेम करना पड़ेगा पहले तो हमको। ठीक है, जब b सेम हो जाएगा तो यहाँ पे हमें c को सेम करना पड़ेगा। जैसे हम इन सबको सेम कर लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे सेम करेंगे भाई, जरा इसको देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 और 5 का निकाल लिया हमने एलसीएम। 4 और 5 का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो आ गया 20, यानी इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ गया 15/20, और यहाँ पे क्या कर ले 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो b अपॉन सी आ गया हमारा 20/28। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 3 है ना, फिर से प्रॉब्लम करेगा ये। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम c के लिए 3 है और अब यहाँ पे c के लिए हो गया 28, तो अभी हम c अपॉन d को ऐसे लिख लेते हैं, 3/5 लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें c को इक्वल करना है, हमें क्या करना है, c को इक्वल करना है।
तो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी का मान हमारा 28 है और यहाँ पे सी का मान 3 है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b अपॉन सी, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हो गया 60/84, और यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो c/8 डी हो गया हमारा 84/28, 5 जा ये हो जाएगा हमारा 140। अब देखो यहाँ तो c इक्वल होगा लेकिन b फिर प्रॉब्लम करेगा, तो क्या करें, यहाँ पे 60 लाना है तो हम इसमें 3 से और मल्टीप्लाई करा लें, तो हमारा a अपॉन बी हो गया 45/60। अब जरा देखो b का शेयर यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, c का शेयर यहाँ 84 है, यहाँ भी 84, मतलब सारे इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 45/60/84/140। अब अगर ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड भी हो रहा होगा तो हम डिवाइड भी कर देंगे, अगर नहीं भी हो रहा है, अगर ये हमें ऑप्शन में मिल जाता तो हम यही लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखो a अनुपात बी दिया है, b अनुपात c दिया है, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, इसको सेल्फ ट्राई करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए कि इसका क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ पे भी देखो डिवाइड करना हमें 3 पार्ट्स में, a गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट b गेट्स 1/5। ठीक है, तो ये भी हम इस तरीके से जैसे हमने पहले कराया था कि हम c का लेट कर लेंगे, फिर 1/4x इस तरीके ऐड करके निकाल लेंगे इसको भी। ठीक है, 20 नंबर देखो क्या है, a रेशियो b में क्या है, b रेशियो c, a रेशियो c फाइंड करना है। हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करा दें। ये में 3:4 दिया है और b अपॉन c हमें दिया है 8/9, हमें a अपॉन c निकालना है, तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करा दें सीधे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 8/9। तो यहाँ से देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारा b कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया और ये 3 हो गया, तो हमारा a अनुपात c क्या आ गया, a अपॉन c आ गया हमारा 2/3, मतलब a रेशियो c हमारा आ गया 2:3 हो गया हमारा ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में और बचे हुए हैं, जरा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे, कुछ अगर नया है इसमें तो यहाँ पर देखो हमें गिवन है, अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन, a अपॉन बी हमें गिवन है 8/15, b अपॉन सी गिवन है 5/8, c अपॉन डी हमें गिवन है 4/5। हमें कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों का सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे, b से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, हमारा a अपॉन डी आ जाएगा, और वो जो कांस्टेंट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वो हमारी इसकी अनुपात की वैल्यू जाएगी। तो जो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मैसेज करिएगा क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें 23 में क्या करना है, 15% ऑफ n यानी 15/100 इंटू m, ये इसका मतलब हुआ, और ये इक्वल है 20% ऑफ n यानी 20/100 इंटू n। जब परसेंटेज को हम लोग हटाते हैं तो 100 से भाग कराते हैं, जब परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से यानी 100 से गुणा कराते हैं। हमें निकालना है m रेशियो n, m रेशियो n का मतलब m/n, तो m/n निकालने के लिए हमें क्या करना है, n को इधर ले आया, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, 20/100 हो गया ये, इंटू में क्या हो जाएगा 100/15 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20/15 यानी कि 4/3। ये हमारा m और n का रेशियो आ गया, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर x y का रेशियो हमें गिवन है, हमें इसका रेशियो निकालना है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम पावर कॉमन करके कर लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि फाइंड x सच दैट द रेशियो 33 + x इज इक्वल टू द रेशियो दिस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा, देखो यहाँ पे ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं देख लेता हूँ, ये 33 + x है और यहाँ पे 8 + x है, और यहाँ पे क्या लाना है हमें 3/2 लाना है। तो चलो इसका क्वेश्चन, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो भी हमें ऑप्शंस गिवन होंगे, एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो क्या होगा, जब हम एक्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 और 2 मिल जाएगा, तो जिससे हमें 3 और 2 मिल रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं देखो करके दिखा दे रहा हूँ, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 66 + 2x आ जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 + 3x आएगा। ठीक है, तो हम 2x को इधर भेज देते हैं और 24 को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 66 - 24 = 3x - 2x, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 42, और ये आ जाएगा x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 42 ऐड करने पे ये हमारे रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया, a b का रेशियो दिया है और c और d का रेशियो दिया है। ठीक है, देन AC रेशियो BD हमें फाइंड करना है, यानी कि ये कुछ क्वेश्चन गलत है मुझे ऐसा लग रहा है ना, पर चलिए देख लेते हैं। लेकिन हमें क्या गिवन है, C/D इज इक्वल टू गिवन है 2A/3B, ऐसे करके दिया है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, नहीं, 2A/3B दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा BD, हमें क्या चाहिए BD, और A/B हमें गिवन है
ए अपॉन बी इज इक्वल टू हमें गिवन है क्या 5/7। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और हमें ऑब्टेन करना है ए सी और बी डी ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो क्या करें हम लोग इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा ए सी अपॉन बी डी हो जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a/3b इंटू 5/7 हो गया। तो क्या आ गया ये 10a/21 है ना, ये क्या हो जाएगा 21b। और यहाँ से देखो 10/21 को अलग कर लेते हैं, a/b की वैल्यू में 5/7 दी गई है। तो बेसिकली ये कितना हो गया, ये हो गया 50/147, ये इसका आ गया वैल्यू। ठीक है ये देखो इस टाइप क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। एक्स रेशियो वाई हमें 3:2 दिया है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हम इस तरीके मैक्सिमम पावर ऑफ वाई कॉमन कर लेंगे और हम इसका रेशियो वैल्यू बता पाएंगे। ओके, तो ये 25 क्वेश्चंस किए हमने रेशियो और प्रोपोर्शन से। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, है ना, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस ये हैं। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए हैं उनको कैलकुलेट करो, उनके आंसर निकालो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं जल्दी कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लेकर के आऊँगा। और कुछ क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा वो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे, ये कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊँगा। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।